नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 1। हमने सितंबर महीने के 200 से ज़्यादा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं अगस्त का पार्ट 1। पहला सवाल है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड इट्स ऑनलाइन फार्मेसी इन बेंगलुरु। किस संगठन ने बेंगलुरु में अपनी ऑनलाइन फार्मेसी शुरू करी है? क्या शुरू करी है? ऑनलाइन फार्मेसी। तो आपका आंसर बनता है अमेज़न। किसने शुरू करी है? अमेज़ॉन ने। अगला सवाल है आपका, नेम द स्टेट विच विल होस्ट द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2020। उस राज्य का नाम बताइए जो 2020 के भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेज़बानी करेगा। यानी द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की मेज़बानी कौन करने वाला है? तो आपको याद रखना है, गोवा करने वाला है। कौन करने वाला है? गोवा। अगला आपका सवाल है, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्चेस नेवल इनोवेशन एंड इंडिजेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। किस मंत्रालय ने नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन शुरू करा है? नेवल इनोवेशन एंड इंडिजेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको याद रखना है, रक्षा मंत्रालय। किसने करा है? रक्षा मंत्रालय ने या डिफेंस मिनिस्ट्री ने। अगला आपका सवाल है, व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ग्रांटेड बाय इंडिया रिसेंटली टू मालदीव्स फॉर ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। ठीक है, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार द्वारा मालदीव्स को दी गई राशि कितनी है? तो आपको याद रखना है 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। कितना? 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 500 मिलियन यूएस डॉलर। अगला सवाल आपका बनता है, नेम द नोटेड उर्दू पोएट हु हैड टेस्टेड पॉजिटिव फॉर द कोरोना वायरस पास्ड अवे एट एन इंदौर हॉस्पिटल। प्रसिद्ध उर्दू कवि का नाम बताइए जो कोरोना वायरस से संक्रमित थे, जिनका इंदौर के अस्पताल में निधन हो गया। तो आपका आंसर बनता है राहत इंदौरी। कौन? राहत इंदौरी। यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा हैज़ अनाउंस्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ प्राइज मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट PMRU, प्राइज मॉनिटरिंग रिसोर्स यूनिट इन विच स्टेट। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा ने किस राज्य में प्राइज मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट की स्थापना करने की घोषणा की है? तो आपको याद रखना है कर्नाटका। कर्नाटका में प्राइज मॉनिटरिंग रिसोर्स यूनिट की स्थापना की जाएगी। चलिए अगला सवाल आपका बनता है, नेम द पर्सन हु हैज़ अज्यूम्ड चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशन। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशन का पदभार ग्रहण किया है। तो आपको याद रखना है वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी। किसे? वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी बने हैं डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशन। अगला सवाल है आपका, द कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी विथ असेट ओवर डैश विल हैव टू अपॉइंट अ चीफ रिस्क ऑफिसर विथ क्लियरली स्पेसिफाइड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पर द गाइडलाइंस ऑफ RBI। ठीक है, 5,000 से अधिक की संपत्ति वाली कोर इन्वेस्टमेंट कंपनियों को RBI के दिशा निर्देशों के अनुसार स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट भूमिकाओं और जिम्मेदारी के साथ एक चीफ रिस्क ऑफिसर CRO नियुक्त करना होगा। कितना अमाउंट होना चाहिए? असेट कितना? 5,000 से ज़्यादा जिन कोर इन्वेस्टमेंट कंपनियों का असेट है उन्हें एक चीफ रिस्क ऑफिसर अपॉइंट करना होगा। ये RBI की गाइडलाइंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्राइवेट सेक्टर बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ शौर्य KGC कार्ड फॉर द आर्म फोर्सेस। उस निजी क्षेत्र के यानी प्राइवेट सेक्टर बैंक का नाम बताइए जिसने सशस्त्र बलों के लिए एक शौर्य KGC कार्ड लॉन्च किया है। तो आपको याद रखना है HDFC बैंक। कौन सा? HDFC बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंट्री विच हैज़ सक्सेसफुली टेस्टेड इट्स एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर। उस देश का नाम बताइए
जिसने अपनी उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है? तो आपका आंसर बनता है इजराइल। क्या? इजराइल। बस याद रखना है एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर, इजराइल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। नेम द कांग्रेस लीडर एंड नेशनल स्पोक पर्सन हु हैज़ रिसेंटली पास्ड अवे। उस राज्य कांग्रेस के उस नेता का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो आपका आंसर बनता है राजीव त्यागी। क्या आंसर बनता है आपका? राजीव त्यागी। नेम द बैंक विच हैज़ लॉन्च KGC किसान क्रेडिट कार्ड रिव्यू ऑप्शन इन इट्स प्लेटफॉर्म योनो कृषि। उस बैंक का नाम बताइए जिसने अपने प्लेटफॉर्म योनो कृषि में KCC किसान क्रेडिट कार्ड समीक्षा ऑप्शन यानी कि रिव्यू ऑप्शन लॉन्च किया है। तो आपका आंसर बनता है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, योनो किसका एप्लीकेशन है? SBI का, याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल है इंडिया एंड विच कंट्री साइंड एन एग्रीमेंट ऑन स्पेस कॉरपोरेशन। ठीक है, भारत और किस देश ने अंतरिक्ष सहयोग पर एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? कोऑपरेशन, है ना। तो स्पेस कोऑपरेशन के लिए भारत ने नाइजीरिया के साथ क्या करा है? MOU करा है। किसके साथ? नाइजीरिया के साथ। अगला सवाल आपका बनता है नेम द हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड विच हैज़ बीन अपॉइंटेड फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर सुभाष शोरतन मुंद्रा एज नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द कंपनी विथ इमीडिएट इफेक्ट। उस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का नाम बताइए जिन्हें RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर सुभाष शोरतन मुंद्रा SS मुंद्रा को तत्काल प्रभाव से कंपनी के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आंसर बनता है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने SS मुंद्रा यानी सुभाष शोरतान मुंद्रा को नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन घोषित किया है या बनाया है कंपनी का। अगला आपका सवाल है द ट्रेडिशनल फेस्टिव स्वीट खाजे स्पाइसी हर्मल चिली एंड मिंदोली बनाना हैज़ ऑब्टेन GI टैग फ्रॉम द जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री। द प्रोडक्ट बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ठीक है, पारंपरिक उत्सव मिठाई खाजे मसालेदार हरमल मिर्ची और मिंदोली केले को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री से GI टैग प्राप्त हुआ है। उत्पाद निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो आपको याद रखना है गोवा। कौन कौन सा? खाजे मिठाई, हरमल मिर्ची और मिंदोली केला। खाजे मिठाई, हरमल मिर्ची, मिंदोली केला, ये कहाँ से है? गोवा से है। चलिए अगला सवाल है नेम द पर्सन हु हैज़ टुक चार्ज एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडिया बुल्स वेंचर लिमिटेड अ सब्सिडरी ऑफ IBHFL। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे यानी इंडिया बुल्स वेंचर लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में चुना गया है। आंसर बनता है आपका समीर गहलोत। समीर गहलोत को इंडिया बुल्स वेंचर लिमिटेड के क्या चुना गया है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में चुना गया है। अगला आपका सवाल बनता है नेम द न्यू इनिशिएटिव विच हैज़ बीन लॉन्च्ड रिसेंटली बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स किरण रिजिजू टू प्रमोट फिटनेस अमंग एवरी सिटीजन। उस पहल का नाम बताइए जिसे हाल ही में केंद्रीय युवा और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने हर नागरिक के बीच फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए शुरू करा है। तो आपका आंसर बनता है फिट इंडिया यूथ क्लब। क्या है? फिट इंडिया यूथ क्लब। विच कंट्री चेयर्ड द 4th मीटिंग ऑफ द ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप हेल्ड रिसेंटली। कौन सी? 4th मीटिंग ऑफ ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप। ठीक है, तो आपका आंसर बनता है रशिया। ठीक है, हाल ही में आयोजित ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की 4थी बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो रशिया ने करी। विच डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली एज द वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे एवरी ईयर। ठीक है, विश्व अंग दान दिवस के रूप में प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो आपका आंसर बनता है 13 अगस्त को। कब? 13 अगस्त को। विच ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु
have jointly developed and launched platform for investor education। ठीक है, किस संगठन और IIM बेंगलोर या बेंगलुरु ने जॉइंटली प्लेटफॉर्म फॉर इन्वेस्टर एजुकेशन लॉन्च किया है? तो आपका याद रखना है NSC के साथ। ठीक है, NSC and Indian Institute of Management have jointly developed and launched platform for investor education। ठीक है, इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए प्लेटफॉर्म नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और IIM बेंगलोर ने दोनों ने मिलकर क्या करा है? लॉन्च किया है। ठीक है, ये याद रखना है। अगला सवाल आपका, नेम द स्टेट continued to be the top performer in implemented of Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation Scheme Amrut by making significant strides in providing piped water supply to household in urban areas of the state। उस राज्य का नाम बताइए जो राज्य के शहरी क्षेत्रों में घरों में पाइपलाइन जल आपूर्ति प्रदान करने के में महत्वपूर्ण प्रगति करके कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन योजना अमृत के क्रियान्वयन में शीर्ष स्थान पर रहा है। तो ओडिशा। इतनी महाभारत हमें करने की ज़रूरत नहीं है, बस याद रखना है अमृत मिशन में कौन सा राज्य सबसे ऊपर रहा है? तो ओडिशा रहा है। ठीक है, कौन? ओडिशा रहा है। द वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? विश्व मानवतावादी दिवस किस दिन को कब मनाया जाता है? तो याद रखना है 19 अगस्त को। 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया जाता है। अगला सवाल है, नेम द पब्लिक सेक्टर बैंक विच हैज़ लॉन्च्ड अ कैंपेन नेम डिजिटल अपनाए टू इनकरेज कस्टमर टू यूज़ डिजिटल बैंकिंग चैनल्स। सार्वजनिक क्षेत्र के उस बैंक का नाम बताइए जिसने डिजिटल बैंकिंग चैनलों का उपयोग करने के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल अपनाए नाम से एक अभियान शुरू करा है। तो पंजाब नेशनल बैंक। सिर्फ याद रखना है डिजिटल अपनाए अभियान किसका है? पंजाब नेशनल बैंक का। नेम द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ गो एयर। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे गो एयर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आपका आंसर बनता है कौशिक खोना। कौन? कौशिक खोना। द बुक अ बैड इन टाइम राइटिंग बाय चिल्ड्रन ऑन द कोविड-19 पैंडेमिक इज ऑथर्ड बाय। पुस्तक अ बैड इन टाइम है, बैड नहीं है, बैंड इन टाइम राइटिंग बाय चिल्ड्रन ऑन द कोविड-19 पैंडेमिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है बीजल वचर जनी इस बुक के लेखक है। अगला सवाल है, नेम द इंडियन क्रिकेटर हु हैज़ बीन रिकमेंडेड फॉर द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड बाय द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड कमेटी। उस क्रिकेटर का नाम बताइए जिसे नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड कमेटी द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए सिफारिश की गई है। तो आपका आंसर बनता है रोहित शर्मा। क्या? रोहित शर्मा। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड कमेटी द्वारा सिफारिश किसके नाम की गई है? रोहित शर्मा, या फिर हम कह सकते हैं मिला भी है। ठीक है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मेघालय गवर्नर। मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सत्यपाल मलिक को। किसे? सत्यपाल मलिक को। नेम द फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर एंड उत्तर प्रदेश मिनिस्टर हु पास्ड अवे रिसेंटली ही वॉज ऑनर्ड विद द अर्जुन अवार्ड इन 1981। पूर्व भारतीय क्रिकेटर उत्तर प्रदेश के मंत्री का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। उन्हें 1981 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आपका आंसर बनता है चेतन चौहान। कौन? चेतन चौहान। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, माफ़ कीजिएगा। अगला सवाल है आपका, नेम द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय
an e-mobility startup e-bike go as its brand ambassador? उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे ई मोबिलिटी स्टार्टअप ई-बाइक गो द्वारा इनके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आंसर बनता है हरभजन सिंह। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह को ई-बाइक गो के एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। अगला सवाल है, नेम द वेब प्लेटफॉर्म which has been recently launched by All India Football Federation along with the Sports Authority of India। उस वेब प्लेटफॉर्म का नाम बताइए जिसे हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आपका आंसर बनता है ई पाठशाला। क्या है? ई पाठशाला, जिसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द पर्सन हु हेडेड द कमेटी फॉर्म्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिकंसीडर द मिनिमम एज फॉर मैरिज फॉर वीमेन। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने महिलाओं के लिए विवाह के लिए न्यूनतम आयु पर पुनः विचार करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता की। तो आंसर बनता है जया जेटली। ठीक है, जो न्यूनतम आयु है लड़कियों की वो 18 साल है, उसको पुनः विचार किया जाएगा, यानी उन्हें उसे बढ़ाया जाएगा। और ये कमेटी अपनी जो है सिफारिश केंद्र सरकार को देगी, उसके बाद इसे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसे रिव्यू करेगी। गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र भगत सिंह कोश्यारी वॉज गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ विच स्टेट। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो आपको याद रखना है गोवा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नेम द फर्स्ट नेबरिंग कंट्री विथ विच इंडिया हैज़ मेड द एयर बबल एग्रीमेंट। ठीक है, एयर बबल एग्रीमेंट के लिए भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ समझौता किया है? तो आपको याद रखना है मालदीव्स के साथ। किसके साथ? मालदीव्स के साथ, एयर बबल के लिए। नेम द फर्स्ट बुलियन इंडेक्स ऑफ इंडिया टू लॉन्च बाय द मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। भारत के पहले बुलियन इंडेक्स का नाम बताइए जिसे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आपका याद रखना है बुल इंडेक्स। क्या? बुल इंडेक्स। अगला सवाल है आपका, यूनाइटेड किंगडम हैज़ लॉन्च्ड एन इनोवेशन चैलेंज फंड ऑफ डैश इन इंडिया। यूके ने या इंग्लैंड ने, जो बोलना है आपको बोल सकते हैं, यूके ने भारत में 3 मिलियन पाउंड, क्या 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है। यह पाउंड का साइन है। 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है। नेम द PSU which has developed an infrastructure to transfer fly ash from power plant in bulk to cement plant set a cheaper cost। अब देखो, उस PSU का नाम बताइए जिसने सस्ती सीमेंट पर भारी मात्रा में बिजली संयंत्रों से सीमेंट संयंत्रों में फ्लाई ऐश परिवहन करने के लिए बुनियादी ढांचा विकसित किया है। बिजली संयंत्रों से सीमेंट संयंत्रों में फ्लाई ऐश परिवहन करने के लिए, ठीक है, एक बुनियादी ढांचा विकसित किया है। तो आपका आंसर बनता है NTPC। क्वेश्चन फिर से समझना, एक PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या यूनिट बोल सकते हैं, जिसने सस्ती कीमत पर भारी मात्रा में, कम कीमत क्वांटिटी ज़्यादा, बिजली संयंत्रों से, ठीक है, बिजली संयंत्रों से सीमेंट संयंत्रों में फ्लाई ऐश परिवहन करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा है। तो आंसर है NTPC। अगला सवाल आपका, हु हैज़ बीन posthumously award द कीर्ति चक्र, इंडिया सेकंड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड फॉर हिज आउटस्टैंडिंग ब्रेवरी। अपनी उत्कृष्ट वीरता के लिए किसे मरणोपरांत भारत का दूसरा सबसे बड़ा मयूर वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। तो आपका आंसर बनता है अब्दुल रशीद कलास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
नेम द पर्सन हु हैज़ बिन अवॉर्डेड द तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर्स स्पेशल अवार्ड फॉर his her contribution in fighting कोविड-19। ठीक है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे कोरोना वायरस या कोविड-19 से लड़ने में उसके योगदान के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सौम्य स्वामीनाथन। ठीक है, अगला सवाल है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ ऑथर्ड अ न्यू बुक टाइटल फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज़ वॉर 1972-2000। निम्नलिखित में से किसने एक नई पुस्तक लिखी है जिसका शीर्षक है फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज़ वॉर्स 1972-2000 या 1972 से 2000। आपका आंसर बनता है अर्जुन सुब्रमण्यम। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ joined hands with Central Water Commission of India for flood forecasting initiative। बाढ़ पूर्वानुमान की पहल के लिए किस संगठन ने भारत के केंद्रीय जल आयोग के साथ हाथ मिलाया है? तो आपका आंसर बनता है गूगल। ठीक है, किसका आंसर बनता है? गूगल। फ्लड वार्निंग इनिशिएटिव, ठीक है, फ्लड फोरकास्टिंग इनिशिएटिव के लिए गूगल ने सेंट्रल वाटर कमीशन के साथ हाथ मिलाया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक द ब्यूटी ऑफ लिविंग ट्वाइस इज ऑथर्ड बाय। पुस्तक द ब्यूटी ऑफ लिविंग ट्वाइस किसने लिखी है? तो शेरॉन स्टोन ने लिखी है द ब्यूटी ऑफ लिविंग ट्वाइस। अगला सवाल आपका बनता है, नेम द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राकेश अस्थाना को। किसे? राकेश अस्थाना को। अगला सवाल आपका है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसे काटें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द सिक्योरिटीज़। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे सेबी, ठीक है, द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आपका आंसर बनता है जीपी गर्ग जी को सेबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला आपका सवाल है, नेम द पर्सन हु हैज़ stepped down as the election commissioner of India as he is set to join Philippines based Asian Development Bank as the vice president। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने फिलीपींस स्थित एशियन विकास बैंक एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक में उपाध्यक्ष के रूप में शामिल होने के लिए भारत के चुनाव आयुक्त पद से इस्तीफा दिया। तो आपका आंसर बनता है क्या? अशोक लवासा। आंसर क्या बनता है? अशोक लवासा। अगला सवाल है, नेम द स्टेट गवर्नमेंट विच हैज़ टाई अप विथ एनपीसीआई एंड कैनरा बैंक टू लॉन्च डिजिटल पेमेंट सर्विस थ्रू यूपीआई इन विलेज एंड ग्राम पंचायत। उस राज्य सरकार का नाम बताइए जिसने गांव व ग्राम पंचायत में यूपीआई के माध्यम से, किसके माध्यम से? यूपीआई के माध्यम से डिजिटल पेमेंट सेवाओं को शुरू करने के लिए, डिजिटल पेमेंट सर्विस शुरू करने के लिए एनपीसीआई और केनरा बैंक के साथ समझौता किया है। ठीक है, तो आंसर आपका बनता है आंध्र प्रदेश ने क्या करा है? गांव और ग्राम पंचायत में यूपीआई के माध्यम से डिजिटल पेमेंट सर्विस के लिए एनपीसीआई और केनरा बैंक के साथ समझौता किया है। अगला आपका सवाल है, विच कंपनी हैज़ साइंड MOU विथ IIT पटना टू सपोर्ट इंडस्ट्री फोकस अप्लाइड रिसर्च। किस कंपनी ने उद्योग केंद्रित अनुसंधान को क्या इंडस्ट्री फोकस अप्लाइड रिसर्च के लिए IIT पटना के साथ समझौता किया है? तो आंसर आएगा आपका फ्लिपकार्ट। क्या आएगा आंसर? फ्लिपकार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रशांत जोशी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड हेड ऑफ नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विच बैंक। प्रशांत जोशी को किस बैंक के MD और राष्ट्रीय वितरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो याद रखना है DBS बैंक। कौन सा बैंक? DBS बैंक।
नेम द पर्सन हु हैज़ रिजाइंड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द माली विद द इमीडिएट इफेक्ट। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने तत्काल प्रभाव से माली के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। तो आपका आंसर बनता है इब्राहिम बाउबकर कीता। इब्राहिम बाउबकर कीता। अगला सवाल है द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ अप्रूव्ड a USD-billion loan to construct modern high-speed 82 किलोमीटर दिल्ली मेरठ उत्तर प्रदेश रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम RRTC इन इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन क्या याद रखना है कि ADB ने कितना लोन दिया है, किस चीज़ के लिए? 82 किलोमीटर 82 किलोमीटर दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए, RRTC के लिए, TS के लिए, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए। तो याद रखना है $1 बिलियन। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस हैज़ इंटर इनटू बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप विथ विच बैंक? तो SBM बैंक। SBM बैंक के साथ भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने बैंक इंश्योरेंस डील की है। A mobile application has been launched for urban local bodies functionaries to secure loan application of a street vendor under which scheme? शहरी स्थानीय निकाय, ठीक है, अर्बन लोकल बॉडीज़ के पदाधिकारियों के लिए किस योजना के अंतर्गत सड़क विक्रेताओं के ऋण स्रोत के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो आंसर बनता है प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना। नेम द इंडियन रेसलर हु हैज़ बिन रिकमेंडेड फॉर द इंडियाज़ हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। उस भारतीय पहलवान का नाम बताइए जिसकी भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए सिफारिश की गई है। तो आपका आंसर बनता है विनेश फोगाट। क्या है? विनेश फोगाट। नेम द पेमेंट बैंक हैज़ लॉन्च्ड एन आधार ऑथेंटिकेशन बेस्ड डिजिटल सेविंग अकाउंट जन बचत खाता। जन बचत खाता किसने शुरू करा? फीनो पेमेंट बैंक ने। किसने? फीनो पेमेंट बैंक ने। अगला है क्वेश्चन, नेम द पर्सन हु स्वॉन एज द 54th प्रेसिडेंट ऑफ डोमिनिक रिपब्लिक। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने डोमिनिकन गणराज्य के 54वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो आपका आंसर बनता है लुइस रोडोल्फ एबिंडर कोरोना। लुइस रोडोल्फ एबिंडर कोरोना। ठीक है, अगला सवाल है आपका, विच डे इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड इन इंडिया एज सद्भावना दिवस और हार्मनी दिवस डे एवरी ईयर। भारत में प्रतिवर्ष सद्भावना दिवस या हार्मोनी डे किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखना है 20 अगस्त। कब? 20 अगस्त को। नेम द कंपनी विच हैज़ अक्वायर्ड मेजॉरिटी इक्विटी स्टेक इन चेन्नई बेस्ड विटालिक हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड एज वेल एज इट्स सब्सिडरी। उस कंपनी का नाम बताइए जिसने चेन्नई स्थित विटालिक हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड के साथ उसकी सहायक कंपनियों में बहुमत इक्विटी हिस्सेदारी ग्रहण की है। तो याद रखना आपको रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड। अगला सवाल है, नेम द डिजिटल इनिशिएटिव दैट इनेबल्स ओपनिंग ऑफ सेविंग अकाउंट इंस्टेंटली एंड वॉज रिसेंटली लॉन्च बाय द लक्ष्मी विलास बैंक। ठीक है, उस डिजिटल पहल का नाम बताइए जो तुरंत सेविंग अकाउंट खोलने में सक्षम बनाती है, जो हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक द्वारा शुरू करी गई है। तो आपका आंसर बनता है LVB यानी लक्ष्मी विलास बैंक डिजिगो। LVB डिजिगो। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गेव द इनॉग्रल एड्रेस एट कॉन्क्लेव ऑन transformational reform in higher education under national education policy. The conclave has organized by which ministry along with the University Grant Commission? प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधार पर संगोष्ठी का उद्घाटन किया। विश्व अनुदान आयोग UGC के साथ संगोष्ठी का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया?
तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया। अगला आपका सवाल बनता है, नेम द बैंक विच हैज़ लॉन्च्ड एन ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट एक्सा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर कॉन्वर्सेशनल वॉइस बॉट। ठीक है, एक्सा चैटबॉट किसने लॉन्च करा है? तो आंसर याद रखना, एक्सिस बैंक ने। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू फाइल शेयरिंग फीचर नेम नियर बाय शेयर फॉर इट्स एंड्रॉयड यूज़र। ठीक है, नियर बाय शेयर किसने लॉन्च करा है? तो याद रखना है आपको, गूगल। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के नए CAG किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका याद रखना है आंसर, गिरीश चंद्र मुर्मू। किसे? गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला सवाल है, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ द समीर शर्मा हु हैज़ डाइड रिसेंटली। समीर शर्मा का निधन हो गया, जिनकी उनका पेशा क्या था? तो आपको याद रखना है, एक्टर थे समीर शर्मा। नेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट विच इज़ टू पार्टनर विद गूगल इंडिया टू प्रोवाइड लर्निंग टूल्स फॉर स्कूल। पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जो स्कूलों के लिए शिक्षण उपकरण प्रदान करने के लिए गूगल इंडिया के साथ साझेदारी की है। ठीक है, तो महाराष्ट्र ने क्या करा है? ठीक है, लर्निंग टूल्स प्रोवाइड करने के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है। The National Education Policy had dropped which language from its list of example of the foreign language that can be taught in school। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने स्कूल में पढ़ाई जाने सकने वाली विदेशी भाषाओं के उदाहरणों की सूची में से किस भाषा को हटा दिया? तो आपको आंसर याद रखना है, मंदारिन भाषा को हटा दिया। ये चाइना में बोली जाती है। विच स्टेट UT सेलिब्रेट्स इट्स फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ क्रिएशन ऑन 5 अगस्त। ठीक है, 5 अगस्त को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने पहली वर्षगांठ मनाई, अपनी स्थापना की? तो याद रखना है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख ने। किसने मनाई? जम्मू कश्मीर और लद्दाख ने। Exim Bank has extended a $- million line of credit to Mozambique for improving power supply quality in country। एक्जिम बैंक ने देश में बिजली की आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार के लिए मोजाम्बिक के लिए $250 मिलियन अमेरिकी डॉलर लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है। कितना? $250 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट किसको? मोजाम्बिक को दिया है। अगला सवाल बढ़ता है, India has become first country to implement tsunami ready in the Indian Ocean region and first state of India is Odisha। ठीक है, सुनामी रेडी ओडिशा से संबंधित है, ये याद रख लेना। या फिर भारत हिंद महासागर क्षेत्र में सुनामी रेडी लागू करने वाला पहला देश बन गया है। ठीक है, वो पहला राज्य कौन सा? ओडिशा। इंडियाज़ फर्स्ट किसान रेल रन बिटवीन देवाली इन महाराष्ट्र, नासिक एंड विल रीच दानापुर इन बिहार। भारत की पहली किसान रेल ना नासिक, देवाली और दानापुर के बीच में चली। A sports gaming platform WTF Sports has appointed cricketers Dash and Dash as its global brand ambassador। एक स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म WTF स्पोर्ट्स ने क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर और सुरेश रैना को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। ठीक है, WTF स्पोर्ट्स ने किसे? हरमनप्रीत कौर और सुरेश रैना को ब्रांड एम्बेसडर चुना है। द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज साइंड अ $- मिलियन फाइनेंसिंग डील विद द रिलायंस बांग्लादेश LNG पावर लिमिटेड to build and operate a 718 megawatt combined cycle gas fired power plant in बांग्लादेश। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बांग्लादेश में 718 मेगावाट कंबाइंड साइकिल गैस फायर्ड पावर प्लांट के
निर्माण और संचालन के लिए रिलायंस बांग्लादेश एलएनजी और पावर लिमिटेड के साथ $200 मिलियन के वित्त पोषण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला सवाल आपका है, द करंट रिवर्स रेपो रेट इज 3.35। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल प्रोवाइड एडिशनल स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी ऑफ डैश करोड़ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एंड नेशनल हाउसिंग बैंक। तो आपको याद रखना है 10,000 करोड़। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आपको याद रखना है प्रदीप कुमार जोशी यूपीएससी के अध्यक्ष बने हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD CEO ऑफ पंजाब हाउसिंग फाइनेंस। पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस PNB हाउसिंग फाइनेंस के MD CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हरदयाल प्रसाद। किसे? हरदयाल प्रसाद को। पुलित्जर प्राइज विनर शेली एन ग्रेव हु पास्ड अवे रिसेंटली इज अ फेमस जर्नलिस्ट। ठीक है, पुलित्जर प्राइज विजेता शेली एन ग्रेव का निधन हो गया। वो क्या थे? जर्नलिस्ट थे। एयरटेल पेमेंट बैंक हैज़ पार्टनर विद डैश टू ऑफर स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी फॉर द फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ द बैंक रिटेलर एंड मर्चेंट्स। एयरटेल पेमेंट बैंक ने खुदरा विक्रेताओं और व्यापारियों की वित्तीय सुरक्षा के लिए स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी की पेशकश करने के लिए भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ करार करा है या MOU करा है। ठीक है, ज़्यादातर एयरटेल पेमेंट बैंक्स की जो MOU रहती है भारतीय एक्सा के साथ ही रहती है, याद रख लेना। विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ अक्वायर्ड 4.23% स्टेक इन यस बैंक। तो आपका आंसर है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ साइंड MOU विद फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर कोलैबोरेटिव रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन। किस संगठन ने FSSAI और किस संगठन ने सहयोगी अनुसंधान और सूचना वितरण के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षक मानक प्राधिकरण FSSAI के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आपका आंसर बनता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR। अगला सवाल आपका है, ओडिशा का IPS ऑफिसर PS रानीपसे हैज़ अपॉइंटेड इंस्पेक्टर जनरल IG इन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, PS रानीपसे को, ठीक है, IG बनाया गया है CRPF में। अगला सवाल, विच ई कॉमर्स कंपनी हैज साइंड एन MOU विथ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। किस ई कॉमर्स कंपनी ने उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आपका आंसर बनता है फ्लिपकार्ट। किसने करा है? फ्लिपकार्ट ने। The Prime Minister inaugurated the optical fiber cable project which will connect Tamil Nadu, Chennai and which island city through a video conferencing। प्रधानमंत्री ने ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना का उद्घाटन किया। क्या? ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना का, जो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमिलनाडु के चेन्नई और क्विस द्वीप को आपस में जोड़ेगा। तो आपका आंसर है पोर्ट ब्लेयर। Prime Minister Shri Narendra Modi launched a new central sector scheme of financing facility under the Agriculture Infrastructure Fund of 1 लाख करोड़। अगला आपका सवाल है, The Punjab Cricket Association had decided to name its new stadium in Mulampur after the last ruler of the erstwhile Patiala state, Maharaja Yadvindra Singh, played a test match for India in 1934। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री होस्ट ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप इन 2021। तो आंसर बनेगा आपका इंडिया। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक अमेजिंग अयोध्या। अमेजिंग अयोध्या बुक किसने लिखी है? तो नीना राय ने। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ट्रांसफर रुपीज़ डैश करोड़
डायरेक्टली इनटू द बैंक अकाउंट ऑफ 8.5 करोड़ फार्मर्स अंडर द पीएम किसान स्कीम? तो आपका आंसर बनता है 17,000 करोड़। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ पार्टनर विथ प्रसार भारती फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन? ठीक है, एआई सक्षम स्वतंत्र दिवस समारोह के लिए प्रसार भारती ने किस संगठन के साथ भागीदारी की थी? तो आपका आंसर बनता है गूगल। किसके साथ? गूगल। नेम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच हैज़ अनाउंस टू सेट अप एन इनोवेशन हब फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन? उस वित्तीय संगठन का संस्थान का नाम बताइए जिसने फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए इनोवेशन हब स्थापित करने की घोषणा की है? तो आपका आंसर बनता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेम द मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज विच विल बी हेल्ड इन आस्ट्राखान, रशिया? आंसर आपका बनता है क्वाकज। क्वाकज कहाँ हुई थी? आस्ट्राखान में हुई थी, आस्ट्राखान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज सेट अप एन एक्सपर्ट कमेटी अंडर वेटन बैंकर डैश टू सजेस्ट फाइनेंशियल पैरामीटर्स फॉर रिजोल्यूशन ऑफ द कोविड-19 रिलेटेड स्टेट असेट? आपका आंसर बनता है केवी कामत। क्या है? केवी कामत। नेम द स्टेट गवर्नमेंट विच हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ इंदिरा वन मितान योजना टू सपोर्ट फॉरेस्ट ड्वेलर्स? आंसर है आपका इंदिरा वन मितान योजना किसने शुरू की थी? छत्तीसगढ़ ने। बस इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड लाइन ऑफ क्रेडिट वर्थ ऑफ डैश मिलियन $US to the government of Maldives for expansion of the fishing facility at Maldives and industrial fishery companies? आंसर आपका बनता है $18 मिलियन। कितना? $18 मिलियन मालदीव सरकार को दी है। क्यों दी है? मछली पकड़ने की सुविधाओं के विस्तार के लिए, मछली उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। अगला सवाल है आपका, द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड हाउ मेनी विनर्स ऑफ द आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज? सरकार ने आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज के लिए कितने विजेताओं की घोषणा की है? तो आंसर बनेगा 24। द 78th एनिवर्सरी ऑफ द क्वाइट इंडिया डे ऑब्जर्व ऑन? भारत छोड़ो दिवस की 78वीं वर्षगांठ 9 अगस्त को मनाई गई। कब? 9 अगस्त को। अगला सवाल है आपका, फ्लिपकार्ट हैज साइंड MOU विथ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट ब्रिंग द आर्टिशियन वेवर्स एंड क्राफ्ट्समैन अंडर द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम इनटू द स्कोप ऑफ द फ्लिपकार्ट समर्थ इनिशिएटिव? आंसर आपका बनता है उत्तर प्रदेश। क्या? उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है आपका, विच डे इज बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय द यूनाइटेड नेशन एज द इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजियस पीपल एवरी ईयर? ठीक है, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर याद रखना है 9 अगस्त को। कब? 9 अगस्त को। Paytm has launched India's first pocket Android POS device named Paytm All-in-One Portable Android Smart POS. Who is the CEO of Paytm? Paytm के CEO कौन है? विजय शेखर शर्मा। कौन है? विजय शेखर शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी एंड पीयूष गोयल इनॉग्रेट द रेल म्यूजियम इन? रेल म्यूजियम कहाँ बनाया गया है? हुबली में। कहाँ? हुबली में। Which bank has obtained in principle approval from the Reserve Bank of India to set up wholly owned non-financial subsidiary? ठीक है, किस बैंक ने RBI से पूर्ण स्वामित्व वाली गैर वित्तीय सहायक कंपनी स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त करी है? तो आंसर आपका बनता है साउथ इंडियन बैंक। किसने? साउथ इंडियन बैंक ने। नेम द पर्सन हु हैज़ वॉन द एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड फॉर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म? उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड फॉर इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म जीता है। तो आपका आंसर बनता है नितिन सेठी। नितिन सेठी। द बुक आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड इज ऑथर्ड बाय? आंसर बनता है आपका दलाई लामा। क्या? दलाई लामा। नेम द फॉर्मर रेसलर हु वॉज ऑल्सो नोन एज द कमला पास्ड अवे रिसेंटली? तो आंसर बनता है जेम्स हैरिस। जेम्स हैरिस को कमला के नाम से भी जाना जाता था। अगला सवाल है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द ओरिएंटल कंपनी लिमिटेड? ओरिएंटल कंपनी लिमिटेड के MD CEO किसे बनाया गया है? CMD। तो आंसर बनता है SN राजेश्वरी को। किसे? SN राजेश्वरी को।
सोना मोंडाल हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द विच ऑर्गेनाइजेशन। सोना मोंडाल को किस संगठन के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपको याद रखना है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ टेकन ओथ एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो महिंद्रा राजपक्षे। किसने? महिंद्रा राजपक्षे ने। अगला सवाल है, इंटरनेशनल यूथ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? आंसर बनता है 12 अगस्त। 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड बिजनेस इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स इनेबल लॉयल्टी प्लेटफॉर्म एंथ रिवॉर्ड्स। एंथ रिवॉर्ड्स किसने लॉन्च करा है? तो याद रखना आपको एनपीसीआई ने। बस याद रखना एंथ रिवॉर्ड किसने लॉन्च किया है? एनपीसीआई ने। द यूएस फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन हैज़ गिवन अप्रूवल टू विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर इट्स प्रोजेक्ट कुइपर लो ऑर्बिट सैटेलाइट कंसल्टेशन टू प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस। तो आप यूएस फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ने अपने प्रोजेक्ट कुइपर लो ऑर्बिट सैटेलाइट कंसल्टेशन के लिए किस संगठन को इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने की मंजूरी दी है? तो अमेजन। किससे? अमेजन को। अगला सवाल है, नेम द पर्सन हु हैज़ वॉन द 6th टर्म एज द प्रेजिडेंट ऑफ द बेलारूस। बेलारूस के 6ठे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो याद रखना है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। अलेक्जेंडर लुकाशेंको। The Boston Group has signed an MOU with Dash government to set up an IT company in विशाखापट्टनम। बोस्टन समूह ने विशाखापट्टनम में एक IT कंपनी स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, अगला सवाल, What is the rank of मुकेश अंबानी in world richest person list as per Bloomberg Billionaires Index in August? अगस्त में ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में मुकेश अंबानी का स्थान क्या था? तो चौथा था। क्या था? चौथा। नेम द इंडियन स्टेट विच हैज़ साइंड MOU विथ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC फॉर सेटिंग अप एन वर्ल्ड क्लास स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। उस राज्य का नाम बताइए जिसने विश्व स्तरीय कौशल विकास संस्थान की स्थापना के लिए, ठीक है, वर्ल्ड क्लास स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए NSDC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो आपका आंसर बनेगा गोवा। नेम द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द मोरिटानिया के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद औलद बिलाल। अगला सवाल है आपका, प्रमोद भसीन हैज़ बिकम न्यू चेयरमैन ऑफ द विच ऑर्गेनाइजेशन? आपका आंसर बनता है इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन। ठीक है, प्रमोद है ना, प्रमोद भसीन, भिसान, ये भसीन है वो, माफ़ कीजिएगा, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च के अध्यक्ष बने हैं। अगला सवाल है आपका, नेम द इंडियन ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ इंटर्ड द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड टॉप 100 कंपनीज ऑन द फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट। उस भारतीय संगठन का नाम बताइए जिसने फॉर्चून ग्लोबल 500 सूची में विश्व की 100 कंपनियों में प्रवेश किया है। तो आपको याद रखना है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। क्या है? रिलायंस इंडस्ट्रीज़। नेम द पर्सन हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पेरू। पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो आपको याद रखना है वाल्टर रोजर मार्टेज रुइज। ठीक है। नेम द ऑनलाइन पोर्टल डेवलप्ड बाय द दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट to allow passenger to fill their mandatory self-declaration form online instead of queuing at the airport। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे द्वारा विकसित ऑनलाइन पोर्टल का नाम बताइए जिसने यात्रियों को हवाई अड्डे पर कतारबद्ध होने के बजाय अपने अनिवार्य स्वयं घोषणा पत्र ऑनलाइन भरने की अनुमति मिल सके। तो आपका आंसर बनता है एयर सुविधा। एयर सुविधा किसने लॉन्च किया? बस याद रखना है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने एयर सुविधा लॉन्च किया है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का पहला पार्ट जिसमें हमने 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस की बात की, डिस्कशन करा। कल मैं लेकर आऊँगा अगस्त का पार्ट 2। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर। थैंक यू वेरी मच।